भारत में जॉर्ज सोरोस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 18 मार्च 2025 को जॉर्ज सोरोस की समर्थित कुछ संस्थाओं पर छापेमारी की है। ईडी मुख्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी गई है कि ईडीएफ और ओपन सोर्स फाउंडेशन समेत कई संस्थाओं की जांच के लिए बेंगलुरु में कुछ 8 जगहों पर छापेमारी की गई है। छापेमारी की कार्रवाई फेमा उल्लंघन की जांच के लिए की गई है और ईडी की ओर से की गई शुरुआती जांच में यह पता चला है कि सोरोस और उनके ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी ओएसएफ को 2016 में गृह मंत्रालय की ओर से पूर्व संदर्भ श्रेणी में रखा गया था, जिससे इसे भारत में गैर सरकारी संगठनों को अनियमित दान देने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। बताया गया है कि इस प्रतिबंध से छुटकारा पाने के लिए ओएसएफ ने भारत में सहायक कंपनियां बनाई और एफडीआई और परामर्श शुल्क के रूप में पैसा भारत लाया गया। इस पैसे का उपयोग एनजीओ की गतिविधियों को राशि देने के लिए किया गया, जो फेमा कानून का उल्लंघन है। जानकारों के मुताबिक ईडी सोरोस, ईडीएफ और ओएसएफ की ओर से लाए गए अन्य एफडीआई फंडों के अंतिम उपयोग की भी जांच कर रहा है। ईडी की छापेमारी में मेसर्स एस्पाडा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तलाशी भी शामिल है, जो भारत में एसईडीएफ का निवेश सलाहकार और फंड मैनेजर है। इसके अलावा मॉरिशस इकाई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी की कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा के उल्लंघन को लेकर हुई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दिसंबर 2020 में ही भारत में अपनी एक्टिविटी बंद कर दी थी। संस्था के बैंक खाते अवैध विदेशी फंडिंग के आरोप के चलते फ्रीज भी किए गए थे और कहा गया था कि मामला ओएसएफ द्वारा कथित रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने और कुछ लाभार्थियों द्वारा फेमा दिशा निर्देशों का कथित उल्लंघन कर इन निधियों का उपयोग किए जाने से जुड़ा हुआ है। ईडी की कार्रवाई पर ओएसएफ की तरफ से फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है। आइए आपको बता दें कि आखिर जॉर्ज सोरोस है कौन। जॉर्ज सोरोस हंगरी मूल का अमेरिकी कारोबारी है। अमेरिका और ब्रिटेन के शेयर बाजारों में उनका काफी नाम है। कुछ महीने पहले जॉर्ज सोरोस की भारत में काफी चर्चा हुई थी। बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस पर भारत के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही भारत को लेकर जॉर्ज सोरोस अन्य कई विवादों में भी घिरे रहे। अडानी हिंडनबर्ग विवाद के दौरान उनके बयानों की भी पार्टी ने आलोचना की थी। ओएसएफ के मुताबिक वो मानवाधिकार, न्याय और जवाबदेह सरकार का समर्थन करने वाले समूहों को निजी तौर पर वित्त पोषित करने वाले दुनिया के सबसे बड़े समूहों में से एक है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2021 के दौरान भारत के लिए इसका कुल खर्च 4,06,000 अमेरिकी डॉलर था। ओएसएफ ने 1999 में भारत में काम करना शुरू किया, जिसमें भारतीय संस्थानों में स्टडी और रिसर्च करने के लिए छात्रों को स्कॉलरशिप और फेलोशिप की पेशकश की गई। जनवरी 2023 में भी जॉर्ज सोरोस का नाम उस वक्त भारत में काफी चर्चा में आया, जब अडानी ग्रुप के शेयर्स में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भारी बिकवाली हुई थी। हंगरी अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता सोरोस और उनके संगठन ओएसएफ पर सत्तारूढ़ बीजेपी ने भारत के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। अडानी हिंडनबर्ग विवाद के दौरान उनके बयानों की भी पार्टी ने आलोचना की थी। जॉर्ज सोरोस भारत के राजनीतिक पार्टियों, खासतौर पे बीजेपी के खिलाफ अपनी तल्ख टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।